हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीवन अर्थ। और आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय आत्म संयम योग और छठे अध्याय का महात्म्य। और प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई ज्ञान की अनमोल सुविचार वाली वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। छठा अध्याय आत्म संयम योग। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कर्म संन्यास, सांख्य योग तथा कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी है, यह जानने की प्रार्थना की। तब भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणकारी बताया और फल में दोनों समान हैं, फिर भी साधन में सुगमता होने से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध की है। बाद में उन दोनों साधनों का स्वरूप, उनकी विधि और उनका फल अच्छी तरह से समझाया। इसके उपरांत उन दोनों के लिए अति उपयोगी और मुख्य उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। लेकिन उन दोनों में से कौन सा साधन करना, यह बात अर्जुन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया और ध्यान योग का अंगसहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं। प्रथम भक्तियुक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यह सन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख जीवन अर्थ आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा समय प्रकार से ही स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है,
जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थित है। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचं चैलाजनिकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे। शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समकायशिरो ग्रीवन धार्यन् नचलन स्थिर है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन् प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृत्ते स्थित है। मन संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः है। शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठारूप शांति को प्राप्त होता है। नात्याश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंशनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा ही जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुहखा। दुहकों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनेतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यह लब्ध्वा चाप्र लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुहखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुहक संयोग वियोग योग संज्ञितम् सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा।
योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जीवन अर्थ इस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वांशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियमे समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैदात्मन्येव वशनये। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मन संहेनम योगिन सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसन ब्रह्मभूतम कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम शुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितः यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।
क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, जीवन अर्थ प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले हैं महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति है, वश्यात्मना तो यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच ऐतिह्य श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। श्रीमान भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीन्ता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिना में कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात राम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगति। परंतु प्रयत्न पूर्वक जीवन अर्थ
अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है जहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रतापरूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियो खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पख हिलाते हुए आकाशमार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा है, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले हैं, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले हैं, जाओ महात्मा रैक को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवंती भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं।
मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों, जीवन अर्थ के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा है, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा है, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और 1 सहस्र गौएं भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहां रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा है, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक्व ने कहा है, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजोराशि देवताओं के लिए भी दुहसह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।
रैक पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंदमग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मसंयम योग नामक 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जीवन अर्थ की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीवन अर्थ आपको विश्व स्तर से संग्रहित ज्ञान की अनमोल सुविचार जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इन सुविचारों से हम इंसान में सोचने के नजरिए और जीवन जीने के ढंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, हमारे वीडियो उपयोगी जानकारी प्रदान कराते हैं। ये सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेते समय हमेशा कृपया अपने विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।